हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश का बैरा सियोल पावर स्टेशन हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जाना जाता है। बैरा सियोल पावर स्टेशन जो है वो हाल ही में न्यूज में था। क्या है ये बायरा सेओल पावर स्टेशन, क्यों ये न्यूज के अंदर देखने को मिला था, कहां पर ये स्थित है, इस पूरे के पूरे टॉपिक के विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं और इन सभी कोर्सेज पर अब आपको मिल रहे हैं मैसिव डिस्काउंट्स, क्योंकि स्टडी आईक्यू पर चल रहा है मंथ एंड सेल। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार कोर्सेज जो है स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। बात करते हैं बैरा सियोल पावर स्टेशन, हिमाचल के चंबा जिले में मौजूद है। ये हाल ही में न्यूज में था, चर्चा में था। क्यों? क्योंकि इसको स्वदेशी रूप से पुनर्निर्मित और आधुनिकीकरण इसका जो है वो किया गया है। द प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली रेनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड इंडिजीनियसली बाय एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ब्यारा सियोल पावर स्टेशन को हाल ही में रेनोवेट किया गया है। इस वजह से ये चर्चा के अंदर था, न्यूज के अंदर देखने को मिला था कुछ इस तरीके का। हिमाचल के चंबा जिले में आप देख पा रहे हैं चारों ओर बर्फ से ढकी हुई वादियां हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में बर्फ जो है वो हिमाचल के चंबा जिले में रहती है। तो वहां पर चंबा घाटी में ये जो डैम है ये मौजूद है। बैरा सियोल इसका जो है वो नाम है। अगर हम देखें तो हिमाचल के नक्शे में ये यहाँ पर चंबा जिला जो है वो मौजूद है। ये देखिए, चंबा जिला के एक और आता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है। जम्मू कश्मीर से काफी ज्यादा क्लोजनेस है इस चंबा जिले की। यहाँ पर ये आपने फेमस हिल स्टेशन का नाम सुने होंगे, डलहौजी। तो डलहौजी हिल स्टेशन जो है वो चंबा में ही पड़ता है। इस चंबा जिले को अगर हम विस्तार से जूम करके देखें तो ये पूरा का पूरा चंबा जिला है। यहाँ पर से कई सारी नदियां जो है होकर के गुजरती हैं। यहाँ पर रावी नदी की सहायक नदी के ऊपर ये परियोजना जो है, ये बैरा सियोल प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। द प्रोजेक्ट इज इन चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। बैरा सियोल पावर स्टेशन स्टार्टेड इट्स कमर्शियल ऑपरेशन सिंस 1 अप्रैल 1982। ये 1982 में 1982 में इसने काम करना जो है वो शुरू किया था, और इसके 35 वर्ष जो हैं वो पूरे हुए थे 2017 में। 2017 में इसने अपने ऑपरेशंस के 35 इयर्स जो हैं वो वर्क कर लिया था। इसका जो लाइफ स्पैन था इनिशियली वो 35 वर्ष के लिए बनाया गया था। यानी जब इस परियोजना को बनाया गया था तो उम्मीद थी कि 35 वर्ष तक ये अच्छे से काम जो है वो करेगा, और उसने सक्सेसफुली अपने 35 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा किया। उसके बाद इसको जो है वो दोबारा से रेनोवेट किया गया है। द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी हैज इंडिजीनियसली रेनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड 180 मेगावाट बैरा सियोल पावर स्टेशन। एनएचपीसी की ओर से इसका दोबारा से आधुनिकीकरण किया गया है, मॉडर्नाइज किया गया है, इसको रेनोवेट किया गया है। यानी कि इसके 35 साल का लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद अब दोबारा से इसको जो है वो रेनोवेट किया गया है, और अगले 25 वर्ष तक ये जो है वो दोबारा से काम कर पाएगा। इसको दोबारा से पुनर्निर्माण जिसको हम कहते हैं वो इसका किया गया है, क्योंकि डैम आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसकी रख रखाव में ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके डैम के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो स्टोर रहता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम डैम को आता है तो काफी सारे एरिया में उसका खतरा जो है वो पैदा हो सकता है। इस वजह से डैम्स जो है उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन रखा जाता है। जब ये डैम बनाया गया था 1982 में, तो इसका जो लाइफ स्पैन था, जो कार्यकाल था, वो 35 वर्ष का रखा गया था। 2017 में इसके 35 वर्ष पूरे हुए, तब से ये जो है प्लांट जो है, ये पावर प्लांट जो है वो बंद पड़ा था। अब दोबारा से इसकी नवीनीकरण के बाद, आधुनिकीकरण के बाद, रेनोवेशन के बाद ये डैम जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। कंप्लीटली इंडिजीनियसली इसकी रेनोवेशन जो है वो की गई है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो पावर, अब क्योंकि हम डैम्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रो पावर और वाटर पावर इज सस्टेनेबल, क्लीन एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। स्थायी है, ऐसा नहीं है कि एक बार पानी से आपने बिजली बना ली, दोबारा से आप उससे बिजली नहीं बना सकते। आप सीरीज में डैम बना दीजिए, 1 2 3 4, एक नदी के ऊपर आप कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सीरीज में चाहे 5 डैम बना दीजिए, सभी पे जो है वो पावर जनरेशन का पोटेंशियल होगा।
क्लीन एनर्जी है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, ग्रीन सोर्स है, दैट हैज क्लियर सोशियो इकोनॉमिक एंड सिस्टमेटिक एडवांटेजेस। स्पष्ट रूप से इसके सामाजिक आर्थिक लाभ जो है वो मौजूद है। जाहिर सी बात है, सोशल बेनिफिट्स ये हैं कि डैम बनता है, नदी के बहाव को जो है वो नियंत्रित इससे किया जाता है, बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता है, इरिगेशन में ये डैम जो है वो मदद करते हैं, बिजली इससे बनती है, बिजली का उत्पादन है, जो भी सरकार, मान लीजिए किसी स्टेट में अगर डैम बनता है, उसकी बिजली को बेच करके सरकार रेवेन्यू कमा सकती है। डैम जब बनता है वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है, तो सोशल या इकोनॉमिक दोनों ही फ्रंट्स पर इसके काफी सारे लाभ जो है वो मिलते हैं। For several years now, one of the top priorities of the government is to provide reliable access to electricity to all its citizens, which can further lead to economic growth. अगर हम आज की युग को देखें तो हमारी निर्भरता जो है वो बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। आज हर एक चीज जो है वो बिजली से नियंत्रित हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार का अभी लंबे समय से सरकार की एक ही प्राथमिकता बनी हुई है कि सारे के सारे नागरिकों को बिजली का विश्वसनीय पहुंच जो है वो प्रदान की जाए। विश्वसनीय पहुंच का ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि आज आपको बिजली मिली और फिर पूरा हफ्ता बिजली जो है वो बंद रहे। एक रेगुलर रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी सभी का हो, ये उद्देश्य जो है वो सरकार की ओर से रखा गया है। इसी दिशा में निरंतर हाइड्रो पावर के पोटेंशियल को हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। विश्व स्तर पर भारत जो है वो 5वें स्थान पर आता है जब बात आती है पानी से बिजली बनाने की क्षमता रखने की। एज पर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इंडिया ग्लोबली स्टैंड्स एट द 5th पोजीशन। Harnessing the strength of rushing streams, recently NHPC has renovated 180 megawatt project. ब्यारा सेओल चंबा के अंदर मौजूद है, इसको दोबारा से रेनोवेट किया है NHPC ने। 180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। बात कर रहे थे ब्यारा सेओल पावर स्टेशन की। ब्यारा सेओल जो है वो रावी नदी की सहायक नदी ब्यारा और सेओल के ऊपर बना हुआ है। तो ब्यारा और सेओल जहां पर मिलती है वहां पर ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है। इट इज बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ पावर ऑन रन ऑफ द रिवर बेसिस। आप जानते हैं रन ऑफ द रिवर यानी कि नदी का पानी जो है उसके बहाव में जो पावर है, उसके बहाव में जो बल है, उस बल से ये बिजली पैदा करता है। आप जानते हैं बिजली पैदा करने की प्रक्रिया क्या है। पानी की फोर्स से टरबाइंस घुमाई जाती हैं, इन टरबाइंस के घूमने से डायनेमो घूमता है और उस डायनेमो से बिजली जो है वो बनती है। तो डायनेमो को घुमाने के लिए टरबाइन का घूमना जरूरी है, उस टरबाइन को घुमाने के लिए पानी की फोर्स की इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसको कहा जाता है रन ऑफ द रिवर। इस प्रोजेक्ट की, इस परियोजना की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 3 यूनिट्स यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक यूनिट जो है वो 60 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो 180 मेगावाट क्षमता जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की है। ये प्रोजेक्ट जो है इसने व्यवसायिक जो इसका संचालन है वो शुरू हुआ था 1982 में। 1982 में ये प्रोजेक्ट जो है वो कमर्शियली काम करना शुरू हुआ था और 1982 में बना ये प्रोजेक्ट NHPC का सबसे पहला हाइड्रो पावर स्टेशन था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू की फॉर्म में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ब्यारा सेओल प्रोजेक्ट की एक विशेषता ये है कि NHPC का ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा चंबा जिला है, ये पंजाब का पठानकोट है, ये है गुरदासपुर जिला। इस ओर अगर हम चले जाएं, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये बॉर्डर है हिमाचल और जम्मू कश्मीर का। ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, भद्रवाह, डोडा, पत्नी टॉप, यहां पर पठानकोट के पास में जिले कठुआ, इसके आगे जम्मू, ये जो इलाका है यानी कि इजीली एक्सेसिबल है जम्मू कश्मीर से भी, हिमाचल से भी और पंजाब से भी। तो पंजाब के पठानकोट के बिल्कुल पास ये डलहौजी है, डलहौजी से आगे चल करके चंबा है। यहां पर चंबा के वादियों में, चंबा की पहाड़ियों में ब्यारा सेओल NHPC का वाटर डैम जो है वो मौजूद है। अब अगर बात करें इन पर्टिकुलर हिमाचल के हाइड्रो पावर पोटेंशियल की, तो हिमाचल के अंदर काफी सारे डैम जो है वो मौजूद हैं। काफी ज्यादा विद्युत क्षमता जो है वो हिमाचल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में है। हिमाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू थॉइंग ग्लेशियर्स एंड फ्रोजन लेक्स। काफी ज्यादा जमी हुई झीलें हैं, ग्लेशियर्स हैं, और ये सारे के सारे जो है फेड फ्रॉम 5 माइटी स्नो फेड रिवर्स, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना, इमेनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज। तो वेस्टर्न हिमालयाज से
ये पानी जो है वो आता है और इस वजह से, क्योंकि बहुत ही माइटी रिवर्स यहां से होकर के गुजरते हैं, यहाँ पर हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। स्टेट इज एंडोर्ड विद वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ 18,550 मेगावाट, तो करीब 18,500 मेगावाट कैपेसिटी जो है हिमाचल के अंदर परियोजनाओं की है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसका 1/8 जो है वो हिमाचल के अंदर पैदा हो। ठीक है। हिमाचल के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के बैरा नदी पे है बैरा सेउल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सतलुज के ऊपर है भाखड़ा नंगल, ब्यास के ऊपर है देहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सतलुज नदी के ऊपर है नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बास्पा नदी पे है बास्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ब्यास नदी पे पंडोर डैम है, रावी नदी के ऊपर चमेरा 1 और चमेरा 2 डैम है, ब्यास नदी के ऊपर ही पोंग डैम है। तो ये चमेरा 1 चमेरा 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है। पोंग डैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर मौजूद है। इस पोटेंशियल को अगर पूरे तरीके से हार्नेस किया जाए तो भारत की जितनी विद्युत क्षमता है, जल से बिजली बनाने की क्षमता की एक 1/8 पोर्शन जो है, 1/8 शेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल बैरा सेउल डैम के बारे में। क्यों ये चर्चा में था ये भी मैंने आपको बताया। हाल ही में इसका रेनोवेशन हुआ था, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है। दोस्तों हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी IQ पे चल रहा है मंथ एंड सेल। तो बहुत शानदार डिस्काउंट्स के साथ में आपको हमारे बेहतरीन कोर्सेज मिल पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।